हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज आप लोगों के लिए मैं सॉल्यूशन का क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन कराया था। हम 12th ऑर्गेनिक सेकेंड बुक कंप्लीट कर चुके हैं। हेलो एल्केन से लेकर पॉलीमर्स तक के सारे एनसीईआरटी बेस्ड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग प्रीवियस वीडियोज जो अभी कुछ दिनों पहले के हैं वो सारे आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल आपको मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तो प्रतिदिन आपको पता है जैसा कि इस चैनल पे प्रतिदिन आप लोगों के लिए कैप्सूल की तरह क्वेश्चन मिलते हैं, 20-25 क्वेश्चन जो कि एकदम हॉट क्वेश्चंस होते हैं। और वो क्वेश्चंस मतलब ऐसे हैं कि अगर जो बच्चा प्रतिदिन मेरे क्वेश्चंस को कर लेगा प्रैक्टिस, उससे उसका उस चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करो, फिर उसके बाद से जो मैं समझा रहा हूं मेरे कंसेप्ट को देखो। और देखो, ये सारे प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन से मिलेंगे। तो बच्चों, इससे अच्छा चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके काम की सारी चीज़, जेई मेंस, नीट, इन सब के लिए इससे बढ़िया चैनल कुछ भी नहीं है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे आपके फ्रेंड्स को उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो 5 ml ऑफ 1NHCl, 20 ml of N/2 H2SO4 and 30 ml of N/3 HNO3 are mixed to get mixed together in volume made in 1 liter। तो नॉर्मेलिटी निकालना है। तो देखो, नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला होता है आपका, जो कि आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे N1V1 प्लस N2V2 प्लस, यहाँ पे 3 केस है ना, N3V3 इज इक्वल टू NV कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है N1, 1 × 5 प्लस N2 कितना है, हाफ × 20। देखो, इतना अच्छे से सारे मैं एक्सप्लेन करके करा रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रख के करना है। इसमें पेशेंस रखने आपका। N3 क्या है, 1/3, V3 क्या है, 30 इज इक्वल टू, ये N हमें निकालना है। और ये वॉल्यूम कितना दे रखा, 1000 दे रखा है। तो इसको आप सॉल्व करो। तो सॉल्व करके आप देखोगे तो N आपका आ जाएगा मेरे ख्याल से। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। तो ये आपका कितना आ गया, 25/1000, यानी कि 1/40। तो यानी कि N/40 हो जाएगा आपका। तो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो N1V1 प्लस N2V2 जैसे M1V1 के साथ होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंट में क्या है, तो मोलरिटी जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि मोलरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड जो वॉल्यूम होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखने के बाद चार्ल्स लॉ से आप लोगों को पता है। तो बाकी मोल फ्रैक्शन ये सब क्या होते हैं, ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होते हैं। What is the mole fraction of 1m aqueous? What is the mole fraction of solute in a 1m aqueous solution? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 1 मोलर aqueous solution का मतलब क्या होता है, तो 1 मोलर aqueous solution का मतलब होता है 1 मोल solute is present in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो यानी कि इसमें आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन हमें solute का कैसे निकालेंगे, तो 1/1 प्लस वाटर का कितना निकालेंगे, 1 kg हम ले लेते हैं, तो अपॉन 18। तो ये तो आपको पता है 1/1 प्लस ये 55.55 होता है। तो इट विल बी 1/56.5। इसको डिवाइड करोगे 0.0177 आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका जो ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा आपका, 0. कितना था, 0177 था ना, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। How many grams of concentrated nitric acid should be used to prepare 250 ml of 2.0 m HNO3? The concentrated acid is 70% HNO3। देखो, इसमें 70% इसका दे रखा है। तो इसमें क्या है आपका, जो बच्चों मोलरिटी होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, मोलरिटी का जैसे मैं W2 × 1000 अपॉन M2 × वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो ये कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। यहाँ पे W2 निकालना है, अपॉन मोल इसका कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, इंटू 1000 अपॉन दिस इज 250। तो यहाँ से आपका W2 क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया 4, ये 2 जा आ गया, तो दिस इज 63/2, यानी कि आपका कितना हो गया, ये 31.5। अब आपका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कि आपका इसमें हाउ मेनी ग्राम्स। अब इसका वो आपका ग्राम पूछ रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा कि इसमें मास जो एसिड का कितना हो जाएगा, तो यानी कि मास ऑफ एसिड कितना है, 70% कंसंट्रेशन है ना, इंटू 1000 नहीं होगा, इंटू 100 होगा, 100
इज इक्वल टू 31.5। बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 31.5 इंटू 100 अपॉन आपका 70, तो आपका 45 ग्राम आ जाएगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन। देख रहे हो, देखो सॉल्यूशन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल मिलेगा तो, बट आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हो तो जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ये कंसेप्ट आप लोग सीखो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फालतू वीडियोज आप लोग 1 घंटे या 2 घंटे देख लेते हो, 10 मिनट 5 मिनट ये जो काम की वीडियोज है इसको जरूर देखा करो, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो आप लोग देखोगे। वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करो, जिससे कि हम लोग को भी कॉन्फिडेंस आता है आप लोग की और अच्छी चीज़ें इस चैनल पर मतलब आप लोग को मिलेगा। जिसने इस चैनल को फॉलो कर लिया उसका सिलेक्शन एकदम निश्चित है। मैं एकदम गारंटी दे रहा हूँ कि उस चैनल को फॉलो करो, आपका सिलेक्शन कंफर्म है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ आप लोग काम की डालता हूँ। यहाँ पे क्या है, इसका 92 ग्राम Na+ का आयन से मोलालिटी Na+ का बताना। इसमें क्या मोलालिटी पूछा है, तो मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें 92 ग्राम दे रखा है। सेम फॉर्मूला इसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट का लेना है, 23 मास होता है सोडियम का, इंटू 1000 एरिया, 1000 गया, ये आपका 4 आ जाएगा। इसमें मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सीधे उस फॉर्मूले में पुट करो आपका। When pressure is increased at constant temperature, rate of Haber's process decreases, solubility of gaseous increases। solubility अब क्या होता है, जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी गैस का लिक्विड में इंक्रीज करता है। हम जब प्रेशर को इंक्रीज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग। ये असर्शन रीजन क्वेश्चन बच्चों 2 क्वेश्चन हर एक में आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में, तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इसको देखेंगे तो ध्यान से देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। रीजन डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आपका, साफ दिख रहा है दोनों क्या है, दोनों तो ट्रू है, लेकिन रीजन जो है इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन हमारा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि व्हाट इज द in water saturated air the mole fraction of water vapor is 0.02 if the pressure of the saturated water is 1.2 atm the partial pressure of dry air। partial pressure dry air का कितना हो जाएगा, तो देखो ये आपका निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का, तो पार्शियल प्रेशर जो वाटर वेपर का होता है वो क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इंटू टोटल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन कितना है 0.02 इंटू ये 1.2 है। ठीक है, फिर उसके से टोटल प्रेशर है आपका, तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.024 हमारा ATM आ रहा है। फिर इसको अगर आप सॉल्व करोगे टोटल प्रेशर तो हमारा कितना है 1.2 है, तो ये 0.024 पुट कर देंगे तो प्रेशर ऑफ ड्राई एयर आ जाएगा। तो प्रेशर ऑफ ड्राई एयर कितना हो जाएगा आपका 1.2 माइनस 0.024, तो ये कितना आ जाएगा 1.176 ATM आ गया। तो आपका ये क्वेश्चन 8 का क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए इंक्रीजेज व्हेन मोर वोलेटाइल सॉल्यूट इंजेक्टेड। ठीक है, बी इज मोर वोलेटाइल देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, यानी कि इसमें क्या है, वेपर प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब है कि बी ज़्यादा वोलेटाइल है और ए हमारा ए का वेपर प्रेशर वोलेटाइल ए से ज़्यादा वोलेटाइल बी है। ठीक है, और उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर भी ए से ज़्यादा है, यानी कि इसका तो सीधे दिख रहा है कि दोनों सही हैं और ये आपको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेपर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन। ये सब देखो क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, और ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन देख के भाग मत जाना, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। बेंजीन और टोल्यूइन क्या है, दोनों का सेम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। एज्यूम द टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस, वेपर प्रेशर दे रखा है सब कुछ, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें आप उससे करो प्रेशर ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इनटू पी, मतलब प्रेशर ऑफ बेंजीन आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इनटू पी नॉट ऑफ बेंजीन। तो इससे आप लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो तो आप लोग देखोगे तो इसका ऑप्शन सी हमारा आ जाएगा। वेपर प्रेशर कंटेन करता है हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन का परसेंटेज ज़्यादा कंटेन करता है। नेक्स्ट है, और सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 8.5 ग्राम ऑफ CH2Cl2 एंड 11.95 ग्राम CHCl3। ये वेपर प्रेशर ऑफ CH2Cl2 एंड CHCl3 एट दिस दे रखा है। ठीक है जी, द मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 कितना हो जाएगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपको कंसेप्ट बताया था। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, स्टेप बता दे रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल CHCl3 का निकाल लेना, फिर नंबर ऑफ मोल CH2Cl2 का निकाल लो,
फिर मोल फ्रैक्शन CHCl3 का निकालो, फिर मोल फ्रैक्शन CH2Cl2 का निकालो। फिर क्या हो जाएगा हमारा टोटल प्रेशर, क्या हो जाएगा दोनों का CHCl3 और CH2Cl2 दोनों का प्रेशर का सम कर दो। तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों का प्रेशर का सम करके और फिर तब मोल फ्रैक्शन का क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो फिर आप प्रेशर ऑफ CHCl3 से आप प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा। अब इसको आप लोग खुद से एक बार सॉल्व करो और सॉल्व करके इसका देखो, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका डी आना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन आता है तो आप लोग बताना है। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर सेम कंसेप्ट बताऊँ, सबसे पहले दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकालो, फिर मोल फ्रैक्शन निकालो, फिर टोटल प्रेशर में पुट करके टोटल प्रेशर निकालो। कैसे निकालोगे, प्रेशर ऑफ CHCl3 का मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 इंटू P0। तो मोल फ्रैक्शन आपने निकाल दिया, P0 200 दे रखा है CHCl3 का, CH2Cl2 का 415 दे रखा है। सीधे पुट करके आप लोग टोटल प्रेशर निकालो। टोटल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के इक्वल पुट करके प्रेशर CHCl3 के प्रेशर को टोटल प्रेशर से डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आता है तो आप लोग मुझे बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स आपका दे रखा है किसका, 18 ग्राम ग्लूकोज का और वाटर का, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन टू। देखो ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या करो, नंबर ऑफ मोल सबसे पहले आप लोग ग्लूकोज का निकालो। ग्लूकोज का 18/180 होता है, ये 0.1 आ गया। देख रहे हो जेईई मेंस में कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 178.2 दे रखा है, अपॉन 18 कर लो, इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 9.9 आ जा रहा है। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 9.9 अपॉन 10 आ गया, तो 0.99 आ गया। तो फिर प्रेशर ऑफ हमारा H2O क्या हो जाएगा, P0 ऑफ H2O इंटू काई ऑफ H2O। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो 760 इंटू 0.99, तो कितना आ गया 752.4 टॉर इसका आ रहा है आंसर। यानी कि 12 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है 13 का। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा G 0, नहीं ये नहीं होता, डेल्टा H मिक्सचर 0 होता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन सा बनाता है, तो वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिगार्डिंग अ सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स A एंड B एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो ये कौन शो करता है, तो ऑब्वियसली बात है आपका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स A और BB का स्ट्रॉन्गर होता है। पहला ही ऑप्शन हमारा है। इफ मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केफ की वैल्यू क्या होगी। देखो तो केफ जो होता है किसी भी फैक्टर पे वो चेंज नहीं करता, तो बिल्कुल ही अनचेंज होगा। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कंफ्यूज करने के लिए, केबी और केफ किसी भी दूसरे फैक्टर पे चेंज नहीं कर सकता। At 100 degrees Celsius, the vapor pressure of solution of 6.5 gram of solute in 100 gram of water is 732 mm. If Kb is equal to 0.52, the boiling point of this solution will be। तो इसको आप लोग सॉल्व करो किस फॉर्मूले पे, सीधे इस फॉर्मूले में पुट करो P0 माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूट अपॉन P0 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये सीधे इसमें पुट करोगे तो और पुट करके आपका डेल्टा TB क्या होता है, TB माइनस TB0। तो यहाँ पुट करके आपका ये TB निकालना है। तो TB आप लोग निकाल के एक बार सॉल्व करना। इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ, और नहीं अगर आए ऑप्शन तो मुझे बताना, फिर मैं आप लोग एक्सप्लेन कर दूँगा। इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 टॉर when 1.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वाज डिजॉल्व। ठीक है, इसको तो वेपर प्रेशर 183 हो रहा है, तो मोलर मास पूछ रहा है। तो मोलर मास के लिए क्या करोगे आपका कि इसमें वहीं P0 माइनस प्रेशर ऑफ सॉलिड अपॉन P0 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। सीधे इस फॉर्मूले में आप लोग पुट कर दो। यहाँ पे P0 कितना है 185 माइनस 183 अपॉन 185 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 58 अपॉन 100 इंटू M2। यहाँ से सॉल्व करोगे आपका तो M2 कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 64 आ रहा है डिवाइड करके। तो आपका इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा।
1 gram of non-volatile non-electrolyte solute is dissolved in 100 gram of two different solvent A and B whose एबेलोस्कोपिक मतलब के भी दे रखा है इस रेशियो में, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों का आप लोग अलग अलग कंडीशन रखो और दोनों का अलग अलग कंडीशन रख के फिर हमारा जो ऑप्शन है ये आपका 5:1 आ जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको एक बार सॉल्व करो आप लोग खुद से, दोनों का ऑप्शन पुट करके फिर आपका ये आ जाएगा 5:1। इसका ऑप्शन हमारा ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम यूरिया, मोलर मास 60 ग्राम दे रखा है, 1.8 ग्राम ग्लूकोज, मोलर मास दिस, 100 ग्राम वाटर, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू C/R/T। तो पाई सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा हमारा, पाई हमारे सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C1RT प्लस C2RT, दोनों में इसमें वैल्यूज पुट कर दो आप लोग और सीधे पुट करके आपका जो ऑप्शन है वो आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर इसका 4.92 आएगा, इसको कैलकुलेट कर लो। अब प्योर वाटर एज वेल एज सेपरेशन, ठीक है इसका देखो ये बहुत आसान 100% डिसोसिएशन इसमें एज्यूम करके आपको बताना है। NaCl K3F इन सब में आपको बताना है कि इसमें कौन से स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो बच्चों आप लोग सीधे इसमें देखो, इनका वेंटो फैक्टर निकालो। NaCl का वेंटो फैक्टर क्या आएगा, NaCl का वेंटो फैक्टर आपका 1+1 2 आ जाएगा। इसका वेंटो फैक्टर कितना आ जाएगा इस वाले का, हाँ तो वेंटो फैक्टर इसका 3+1 4 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। तो इसके वेंटो फैक्टर से कंपेयर करके आप लोग देखोगे तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 23 टाइप क्वेश्चन कई बार मैंने आते हुए देखा हूँ। सीधे इसमें क्या है 0.1 m एक्वा सोल्यूशन दे रखा है। एग्जिबिट लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF = I/KF/m। तो ये सब तो सेम ही है, आई पे डिपेंड कर रहा है। तो आई KCl के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1+1 2। इसके लिए तो 1 ही होता है, इसके लिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और K2SO4 के लिए 3 हो जाएगा। तो किसका ज़्यादा आई मैक्सिमम किस में हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा। सीधे जिसका आई ज़्यादा उसका ज़्यादा। 24 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके खुद से इसको मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ और फिर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। तो बच्चों इतने प्यार से मैं आप लोगों के लिए शिद्दत से सारी वीडियोज बनाता हूँ, सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पेशेंस रख के जिसने भी कर लिया उसका 100% सिलेक्शन होगा। जिसको लाइफ बर्बाद करनी है वो वीडियोज मत देखो, जिसको सिलेक्शन लेना है वो ज़रूर देखो और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।